तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि टॉप 30 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनमें से जो है ना मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो PYQ भी है, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा इससे। तो देखो हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल है जो कि व्यापारिक मार्ग था। ठीक है, तो देखो बेसिकली एशिया और यूरोप के बीच में जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था वो कौन सा था? रेशम मार्ग था। ठीक है, जो कि कहाँ से शुरू होता था? ये चाइना से शुरू होता था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। मतलब जब चोरा चोरी कांड हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने कौन से आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो देखो जो चोरा चोरी कांड है, यानी कि ये जो चोरा चोरी जो है बेसिकली एक स्थान का नाम है। ठीक है, और ये स्थान कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे बेसिकली गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि जो थाने जो थी, पुलिस थाना जो था, वहाँ पे क्या हुआ बेसिकली आग लगा दिया गया। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे उसको जिंदा जला दिया गया था। तो उसी की वजह से जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत में कितने? तो देखो अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है ना। और अगर राज्य के बारे में पूछा जाए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो कितने हो जाएंगे? 28। ठीक है, पहले कितना राज्य था? 29 राज्य था। ठीक है, उनमें से अब क्या बच गया? 28 राज्य है। ठीक है, जिनमें से जम्मू कश्मीर को जो है ना बेसिकली 2 भागों में बांट दिया गया है। अभी आप लोग को तो पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार संबंधित जो कानून है वो कब पारित किया गया था। तो देखो सूचना का जो अधिकार संबंधित कानून है ये पारित किया गया था 2005 ईस्वी में। ओके, और सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो किस राज्य से ये जो कानून है ये शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था राजस्थान से। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये किसने कहा था कि लोकतंत्र जो है बेसिकली जनता का है, जनता के द्वारा तय किया जाता है और जनता के लिए ही शासन है। दैट मीन्स जनता यहाँ पे शासन करती है। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। मतलब जो पंचायती राज जो है इसकी संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन में ये हमको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमारे भारत में तो पता है कि हम लोग को कि हम लोग लोकतंत्र देश है भैया, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाए। तो इसका मेन रीजन क्या है? तो उसका मेन रीजन जो है ना वो है अशिक्षा। ठीक है, यानी कि भारत के जो लोग हैं, यानी कि भारत के अधिकतर लोग कैसे हैं भाई? ये अशिक्षित हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने वोटों को बेच देता है। अपने वोट को क्या करता है? बेच देता है। वो मतलब दारू के बदले बेच दिया तो कुछ पैसे के बदले, और इस प्रकार से जो हमारी देश की जो बागडोर है वो गलत हाथों में चली जाती है, और हमारी देशों में जो करप्शन देखने को मिलती है इतनी ज्यादा। तो मेन रीजन क्या है? अशिक्षा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ठीक है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। ठीक है, रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। और जो भी स्टूडेंट बिहार वाले हैं एक चीज हमेशा ध्यान के रखो, बिहार वाले स्टूडेंट
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट किया जा चुका है, ठीक है, कई बार रिपीट किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो देखो जो सासाराम विकास का ये हुआ था मध्य युग में, ठीक है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में हुआ था। और सासाराम नगर जो है वो कहाँ पे है, ये बिहार में है, ठीक है, कहाँ पे है सासाराम नगर, बिहार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। अब देखो गोविंद सागर तो सही है, समझ में आ गया, बोला ये कृत्रिम जलाशय है, मतलब ये जो जलाशय है बेसिकली ये क्या होगा, मानव निर्मित है, ठीक है, कृत्रिम का मतलब क्या हो गया, मानव निर्मित, तो ये जलाशय कैसा होगा, मानव निर्मित होगा। तो ये कहाँ पे है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये भांगड़ा नांगल बांध में है, ठीक है, कहाँ पे है, भांगड़ा नांगल बांध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य, मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे अधिकतर भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब कि कोई पहाड़ी एरिया है, ठीक है, जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बरसात हुआ तो पहाड़ों की जो भी मिट्टियां हैं वो क्या होती है, बह जाती है और नीचे गिर जाती है। तो ऐसा कहाँ पे होगा, जो कि पहाड़ी राज्य में होगा। और पहाड़ी राज्य कौन है, उत्तराखंड है ना, पहाड़ी राज्य कौन है, उत्तराखंड है, मतलब उत्तराखंड में सर्वाधिक भूस्खलन देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, मतलब कौन सा भाग बिहार का बेसिकली सर्वाधिक सूखा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिहार। तो बिहार वाले ध्यान रखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में कौन सी संधि हुई थी 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो हो जाएगा हमारे पास में क्या, फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है ना, 1871 में कौन सी संधि हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हो गया। तो 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है, मतलब वहां पे संविधान के द्वारा जो देश है वो चलने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की जो बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस का जो बाल्शेविक क्रांति है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था लेनिन ने, ठीक है, किसने किया था, लेनिन ने। कैसे याद रखेंगे भाई, देखो बाल्शेविक, यहाँ पे लॉ आ रहा है ना, और लॉ से लेनिन, तो यहाँ से ये याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं सीएसओ, ठीक है, तो यही जो है बेसिकली इसकी गणना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य पिछड़ा है। तो देखो पिछड़ा राज्य का मतलब क्या हो गया भैया, जो कि शिक्षा में, मतलब ऐसी राज्य जहाँ ना तो शिक्षा वेल डेवलप्ड है, अच्छी तरह से शिक्षा मिल रही है, ना तो वहाँ पे अच्छा जो है ना, वहाँ पे मतलब भोजन मिल रहा है, ठीक है ना, और ना ही वो राज्य मतलब क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली जो है वो अच्छा है। मतलब कुल मिला के बोले तो हर चीज में जो है ना इसकी कैटेगरी जो है बहुत ही नीचे है। तो ऐसा कौन सा राज्य है यहाँ पे, बिहार, ठीक है ना, बिहार। एक मिनट रुक जाओ, तो ऐसा कौन सा राज्य हो जाएगा, बिहार, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ रहे हो कि बिहार में कितना पिछड़ा राज्य है। और इसका मेन रीजन क्या है कि बिहार में जो है ना बहुत ही ज्यादा करप्शन होता है, ठीक है, बिहार में बहुत ही ज्यादा करप्शन वगैरह होता है। तो इसी रीजन से बेसिकली बिहार एक पिछड़ा राज्य बन चुका है, क्योंकि वहां पे सही ढंग से एजुकेशन ही नहीं मिल पा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या हो गया भैया, ऐसी क्रिया जिसे हम लोग करते हैं और उसके द्वारा हमको क्या मिलता है भैया, पैसा मिलता है, ठीक है, ऐसी क्रिया यानी कि ऐसा काम जिसको करने के बाद हमें पैसा मिलता है। तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है भैया, मनोरंजन करना, गलत बात है। परोपकार, किसी के ऊपर उपकार करना, ये भी नहीं होगा। समाज सेवा, क्या हम लोग काम करते हैं ताकि किसी की समाज सेवा करें, गलत बात है भैया। हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं ताकि हमें कुछ पैसा मिल सके और हम लोग अपनी जीविका चला सके, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीवन कोपार्जन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय आय है इसका सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम जो है ना राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और इन्होंने ही भारत का प्रति व्यक्ति आय भी निकाला था, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने ही भारत का सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय निकाला, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकाला था। और कितना निकाला था, तो ये निकाला था 20 रुपए,
ठीक है, मतलब समझ रहे हो, प्रति व्यक्ति आय मतलब हर एक आदमी 20 रुपए ही प्रति मतलब इसकी आय थी प्रतिदिन की। तो समझ रहे हो कितना कम था। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और अच्छा, कब निकाला था? तो ये निकाला था 1868 में। ठीक है ना, कब निकाला था? तो 1868 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन, एक मिनट, हाँ, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? मतलब देखो, कोई ऋण तो दे रहा है, ऐसी संस्था का नाम बताओ जो बहुत लंबे समय तक ऋण देता है। मतलब तुम मान लेते हैं कि तुम 500 ले लिया हमसे ऋण, और तुम्हारे लिए मैं बहुत टाइम हम तुमको दे रहे हैं कि तुम हमको पैसा वापस करेगा। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है कौन सी संस्था? तो हमारे पास में ये हो जाएगी भूमि विकास संस्था। ठीक है, कौन सी संस्था लंबे समय तक ऋण देती है? भूमि विकास संस्था। और ये जो भूमि विकास संस्था है, इसका पुराना नाम क्या है? तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो भूमि विकास संस्था है, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है बंधक बैंक। ठीक है, क्या नाम है पुराना? बंधक बैंक। तो मैं जो भी बता रहा हूं ये सब भी ध्यान में रखना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखते हैं। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ पे प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है बेसिकली पंजाब में प्रचलित है। ठीक है, यानी कि ये जो सोपानी कृषि है पंजाब में अधिकतर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो देखो भैया, बिहार में जो है ना सर्वाधिक यहाँ पे बाढ़ आती है। ठीक है, बिहार में क्या होता है, सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पे आता है? भारत में बिहार में ही आता है। तो यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है भैया? ऐसी मिट्टी जो पानी में बहती है, पानी में बहकर आती है। ठीक है, बहकर आती है और कहीं पे इकट्ठा हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो देखो आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चरक किस देश से संबंधित है, वो हमारा देश भारत है। यानी कि चरक किस देश से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है, और आयुर्वेद के जनक है ये चरक। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ठीक है ना, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% क्षेत्र में वन है। ठीक है ना, बिहार वालों के लिए। ठीक है ना, बिहार वालों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी और बताने जा रहा हूँ। तो देखो, बिहार में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो 7% क्षेत्र में वन है। ठीक है ना। अब देखो, बिहार में कितनी प्रतिशत भूमि में कृषि होती है? ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिहार के कितनी प्रतिशत भूमि में कृषि होती है? तो देखो, बिहार के 60% भूमि में कृषि होती है। ठीक है, 60% भूमि में कृषि होती है। अच्छा, और बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि करते हैं? तो 80% लोग, बिहार के 80% लोग कृषि करते हैं। और कितने प्रतिशत भूमि में करते हैं? 60% भूमि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज का मतलब क्या होगा? ऐसा खनिज जिसमें क्या हो? लोहा हो, यानी कि लोहे की मात्रा हो। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला। ठीक है, तो देखो सबसे घटिया कोयला कौन हो जाएगा? पीट। ठीक है, पीट क्या है भैया? सबसे घटिया कोयला है। और सबसे बढ़िया कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। ठीक है। अच्छा, सबसे घटिया कोयला और सबसे बढ़िया कोयला का पता कैसे लगा पाएंगे? तो देखो, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो वो क्या हो जाएगा भैया? सबसे घटिया। सबसे घटिया। और अभी हम लोगों ने देखा जो सबसे घटिया कोयला है वो कौन है? टीप। ठीक है, टीप। इसमें बेसिकली जो होता है ना कि 40 से 45% ही कार्बन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, सॉरी, टीप नहीं होगा, पीट होगा, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे क्या होगा? पीट। पीट में क्या होता है? बेसिकली 40 से 45% ही लगभग यहाँ पे कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझा। अच्छा, अब देखो भारत में बेसिकली, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बता दिया, और कुछ बारे में जान लेते हैं। देखो, भारत में जो है ना, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पे मिलता है? भारत में सबसे अधिक कोयला
सबसे अधिक कोयला किस राज्य में मिलता है? तो सबसे अधिक कोयला जो है ना बेसिकली झारखंड राज्य में मिलता है। ठीक है, झारखंड राज्य में मिलता है। सबसे अधिक कोयला कहाँ पे मिलता है? झारखंड राज्य में मिलता है। अच्छा, झारखंड राज्य में कहाँ पे मिलता है, किस स्थान पे? तो झरिया में। ठीक है, झरिया में। और ये पूरे भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पे मिलता है? झरिया में मिलता है, जो कि झारखंड राज्य में है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना कोयला खदान कहाँ पे है, ठीक है ना, भारत का सबसे पुराना कोयला खदान, ठीक है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना है। कोयला खदान, तो भारत का सबसे पुराना कोयला खदान कौन सा है, कहाँ पे है भैया? तो रानीगंज में। ठीक है, रानीगंज में सबसे पुराना कोयला खदान कहाँ पे? रानीगंज में। और रानीगंज कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। ये सब तो पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोपण फसल है? रोपण फसल का मतलब क्या होगा कि बहुत बड़े एरिए में क्या करते हैं हम लोग? एक ही फसल लगाते हैं। ठीक है, एक ही फसल को हम लोग जब लगाते हैं बहुत बड़े स्थान पर, तो वो बेसिकली रोपण फसल होता है। देखो, रबड़ जो होता है ना, बेसिकली रबड़ जो होता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखो, जो रबड़ होता है इसको जो है ना हम लोग बहुत बड़े एरिए में उगाते हैं। ठीक है, गन्ना को भी जो है ना बहुत बड़े एरिए में इसको उगाया जाता है। गेहूं भी बेसिकली उगाया जाता है, बट उतने बड़े एरिए में नहीं उगाया जाता। ठीक है, चाय को भी हम लोग बेसिकली बहुत बड़े एरिए में उगाया जाता है। तो यहाँ पे रोपण फसल कौन नहीं है? गेहूं को हम लोग बहुत बड़े एरिए में नहीं उगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास में रोपण फसल नहीं है। कौन? गेहूं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। आज हम लोगों ने क्या देखा? 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो मैं आपके लिए जो है ना इसी तरह से डेली जो है ना अभी आपके लिए क्वेश्चंस का वीडियो लाता रहूंगा। और ऐसा भी क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाऊंगा जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाने की 90% संभावनाएं हो। ठीक है ना। और पीवाईक्यू, अधिकतर क्वेश्चंस तो मैं जो भी लाता हूँ आपके लिए वो सब पीवाईक्यू ही होते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस लाता हूँ वो सब आपको ध्यान में रखने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, आप चाहे कोई भी बोर्ड से हो, मैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाता हूँ। जैसे कि आज मैंने अधिकतर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो बिहार बोर्ड के लिए था। बिहार बोर्ड के लिए अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कुछ एक मैंने जो एक्स्ट्रा बताया है वो झारखंड वालों के लिए था। ठीक है ना, बाकी सब यूपी के लिए तो था ही, यूपी और सीजीएस बोर्ड के लिए था ही। तो इस प्रकार से मैं हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करते चल रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना मैं इसके और 30 क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। फिलहाल तो मैं अभी जो है ना टोटल 200 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है, सबको मैं करा रहा हूँ। बट 30 क्वेश्चंस करके हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। उससे ज़्यादा कराएंगे तो आप लोग जो है ना बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं 30 क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके 30 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए अच्छे से।